नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप सभी लोगों का आईटी का जो पेपर है बच्चों 18 मार्च को आप सभी लोगों का आईटी का पेपर है जो कि आपका लास्ट पेपर होगा। तो बच्चों हम आप लोगों के लिए आईटी पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे ताकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप इसी लेवल के क्वेश्चन को तैयार करिएगा ताकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के 40+ मार्क्स 100% आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे ताकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले जो आपको ये तो आप सभी बच्चों को पता होता है, ये आजकल कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो यहाँ पर हिंदी मीडियम को होंगे वो अपने हिंदी मीडियम पे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार शो कर दूंगा। बाय द वे यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई तो आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉट, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा विजुअल, क्या होगा विजुअल, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम्स वाले यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ऑन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स फील हैप्पी एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन, क्या होगा सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेल्थी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इन टोटल हाउ मैनी SDGs वर adopted by the United Nations in 2050 as a universal call to action to end poverty, protected by the planet and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो यहाँ पर अपना क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउ टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। तो जो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा सेम टाइम वो आपका होगा स्टाइल्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड कह रहा है इन अ राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेन्यू
तो होगा हमारा यहाँ पर फॉर्मेट, क्या होगा, फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि गौरव इज अ क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन राइटर, द इमेज गेट्स एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट्स व्हेनेवर ही ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स द इमेज एंड द डॉक्यूमेंट साइज increase suggest a way to link the image file instead the embedding it। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, होल्ड डाउन द कंट्रोल प्लस शिफ्ट की while dragging the dropping the image। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिसाइजिंग may badly affect a resolution of an image। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रास्टर इमेज। क्या हो जाएगा, रास्टर इमेज। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, इन अ राइटर यू कैन क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट इन वेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन राइटर फंक्शंस की इज यूज टू सी द डाटाबेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग मेल मर्ज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा F4। क्या होगा, F4। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि बच्चों यहाँ पर आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो अपना यहाँ पर हिंदी मीडियम का देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं बिल्कुल सेम वही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाइल कंसोलिडेटिंग डाटा अ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग ऑप्शंस। तो जो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा डिफाइन रेंज। क्या होगा, डिफाइन रेंज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिफाइन रेंज। क्या हो जाएगा, डिफाइन रेंज। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि काजल एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट्स फॉर एंटरिंग डाटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। They wish to keep a track of changes. Which of the following option will be help in knowing who is made the changes and what changes were done in the spreadsheet? तो आपका हो जाएगा रिकॉर्ड चेंजेस। क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड चेंजेस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि is a more elaborated form of the goal seek। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सॉल्वर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके मैक्रो फंक्शंस कैन बी रिटर्न टू बिहेव एज अ रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग इज एन। तो हो जाएगा यहाँ पर एडिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहले आपका एडिट करेंगे फिर आपको कंपेयर करनी होगी डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से देख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपना इंग्लिश मीडियम से देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इन कैल्क शेयर्ड वर्क बुक्स अलाउ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर इन 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 में से किसी 5 के ही आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ओपन ऑफिस बेस द
रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डिलीट। क्या हो जाएगा? डिलीट। इन SQL द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ASC। तो एस हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड है, इन अ न्यूमेरिक डाटा टाइप विच कैन स्टोर एस और नो टाइप वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 इन ओपन ऑफिस बेस टेबल। तो यहाँ पर आपका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बूलियन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट retrieves तो जीरोज और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलेक्ट। क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो छात्र इंग्लिश मीडियम से अपना इंग्लिश मीडियम से देखते रहेंगे, हिंदी वाले देखते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रोशनी हैज क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर इन SQL एंड वांट्स टू स्टोर photograph image of every customer under the cust photo field. Suggest a suitable data type from the options given below. तो यहाँ पर आपका जो होगा लॉन्ग वर्बिनरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव डाटा टाइप। तो हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका वर्चर वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि इज अ डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर इन एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। तो राइट आंसर होगा आपका ब्लॉग। क्या होगा? ब्लॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पर सेकेंड है, नताशा वर्क्स एज अ फ्लोर मैनेजर, सी हैज़ बीन assigned a task for conducting regular to ensure safety of the life in case of any disaster or emergency by evacuating the place of danger। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इवैक्यूएशन ड्रिल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद इज एन इसेंसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल हु लिव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीवर्ड और माउस और बॉथ। तो यहाँ पर आपका बच्चों आंसर हो जाएगा सीरियल की। क्या हो जाएगा? सीरियल की। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो यहाँ पर अपने हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस इज कॉल्ड। तो हो जाएगा आपका आंसर पीर टू पीर आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आर टेक्स्ट फाइल्स विद स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो देन आपका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज़। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 है, DSL। तो DSL का यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे सेक्शन बी में यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बच्चों यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ कैन कल्चरल डिफरेंस अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी टू मिसकंसेप्शंस अबाउट अ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली डिस्कस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन अंडर टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है बच्चों, आपको सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है।
ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, यहाँ पर आपको कोई 4 के ही आंसर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बच्चों सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 देख लेंगे। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपको सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, जो भी हिंदी मीडियम वाले से हैं। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। ये बच्चों आपको सारे के सारे यहाँ पर आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस एग्ज़ाम में ना करना पड़े, ठीक है। तो बच्चों अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से तैयारी करिए। आपका एक लास्ट पेपर बचा है, इसमें धुआंधार मचा दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।